नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने इससे पहले जो हमारा तीसरा पाठ है उस तीसरे पाठ के प्रश्नोत्तर किए और उससे पहले हमने तीसरे पाठ का अध्ययन किया जिसके अंदर हमने प्रथम पुरुष यानी लट लकार प्रथम पुरुष के अंदर हमने अध्ययन किया जो वर्तमान काल के अंदर होता है। अब हम मध्यम पुरुष के अंदर अध्ययन करेंगे। प्रथम पुरुष का मतलब होता है यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मध्यम पुरुष के लिए यानी जैसे तीन व्यक्ति बात करते हैं तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो आता है प्रथम पुरुष में, और जिसको हम कहते हैं वो आता है जिससे आमने वाले, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और किसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें क्या हो तो आप मध्यम पुरुष हो और मैं हूँ तो उत्तम पुरुष। उभयलिंगियों, उभयलिंगियों का मतलब होता है तीनों लिंगों में, उभयलिंगी यानी सब लिंगों में एक साथ जिसका प्रयोग होता है। अब देखो अपन यहाँ पढ़ेंगे कि मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। यानी इसकी जो क्रिया आएगी वो भी मध्यम पुरुष की ही आएगी। जैसे तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो। अब ये ध्यान रखना, यहाँ लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ क्या किसका उपयोग, कौन से सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं, तुम का कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो तो मैं लड़का होगा उससे भी कहूँगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, या लड़की होगी तो भी ऐसे कहूँगा तुम क्या कर रहे हो। या वो बात का विषय क्या करती हो, वो आगे तक अगर वाक्य छोटा सा अगर वाक्य का पूछेंगे तो तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, तो इसके अंदर ये हमेशा कभी भी बदलेगा नहीं। तो जैसे यहाँ दिया गया ये मध्यम पुरुष है, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठत। अब ये ध्यान रखना है कि यह मध्यम पुरुष में आएगा क्या क्या, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक तो आएगा तुम, एक आएगा युवाम और एक आएगा यूयम। तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा तुम, यहाँ आ जाएगा युवाम और ये आ जाएगा बहुवचन के लिए आ जाएगा यूयम, यूयम। एक वचन के लिए त्वम यूयाम यूयम, यानी त्वम यूयाम और यूयम, त्वम यूयाम या यूयम। अब देखो जैसे ये मध्यम पुरुष के अब ये वाक्य, अब अपन इनका वाक्य बनाएंगे और एक एक का मैं आपको अर्थ समझाऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ लिखा त्वम खादसी, क्या लिखा है, त्वम खादसी। त्वम का मतलब तुम, क्या हो जाएगा तुम। अब ये खादसी है, ये कौन से आया है, तो ये लट लकार के अंदर खादसी, खादतः, खादंती, यानी एक वचन आया है। तुम खादसी तो क्या हो जाएगा, तुम खाते हो, तुम खाते हो। तुम हंससी, तुम हंसते हो, क्या हो जाएगा, तुम हंसते हो। तो ये कौन से काल के अंदर चल रहे हैं, तो ये वर्तमान काल के अंदर चल रहे हैं। कौन से काल में, तो वर्तमान काल में। और वर्तमान काल ही कौन सा रूप चल रहा है, कौन सा रूप, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष क्या रूप चल रहा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मध्य पुरुष का ये एक वचन है। तुम पिबसी, तुम पीते हो या तुम पीते हो, तुम पिबसी, तुम पीते हो। तुम पश्यसी, तुम देखते हो, क्या हो जाएगा, तुम देखते हो। तो ध्यान रखना है यहाँ अपने को ये ध्यान, तुम, अब इसको तुम ऐसे भी लिखा जा सकता है और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी सही है, एक ही बात है, ठीक है, हो गया। अब ये अपन किसको, एक वचन पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखो अगले में अपने को क्या पढ़ना है, तुम स्मरसी, स्मृ धातु है, कौन सा धातु है, स्मृ धातु। तुम स्मरसी यानी तुम याद करते हो, तुम याद करते हो, तुम स्मरसी, तुम याद करते हो, ठीक।
त्वम स्मरसि, तुम याद करते हो। त्वम नृत्यसि, तुम नाचते हो। अब ये ध्यान रखना, ये भी एक वचन आएगा, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन ही आएगा। यहाँ एक वचन आएगा अपन मध्यम पुरुष के, तो यहाँ पर भी धातु रूप भी एक वचन आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम नाचते हो। त्वम बाल असि, तुम बालक हो। क्या हो, तुम यानी तुम, बालः असि, तुम बालक, असि का मतलब हो, तुम बालक हो। क्या हो, तुम बालक हो। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। तुम खेलते हो। त्वम बालासि, तुम बालक हो। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। अब देखो आगे, त्वम कन्या असि, तुम बालिका हो। क्या हो, तुम कन्या या लड़की या बालिका, तो तुम बालिका हो। बालिका लिख सकते हैं, कन्या लिख दो, आप लड़की लिख दो, एक ही बात होता है। अब है त्ववदसि। क्या है, त्ववदसि, वदसि का मतलब है बोलना, तुम बोलते हो। तो देखो विद्यार्थियों, यहां पर अपने को एक चीज नोट करनी है कि सबके अंदर देखो त्वम आया है। अब ये धातु रूप होता है, क्या होता है, धातु रूप होता है। अब ये धातु रूप भी इस मध्यम पुरुष एक वचन के साथ इसका भी एक वचन आएगा। अब इसका देखो धातु रूप अगर होगा, आप देख लो जैसे हस धातु का, तो पहले क्या आएगा, हसती, हसत, हसंती, हससी, हस, हस, हसत, हसत। तो ये जहाँ हससी आया, यहाँ हसती नहीं आया। अगर हसती आता तो ये कौन से पुरुष में चला जाता, प्रथम पुरुष में चला जाता, लेकिन ये हससी आया है, इस कारण से ये कौन से पुरुष में आ गया, मध्यम पुरुष में आ गया। अब ये ध्यान रखना है कि हससी आया, इसका मतलब ये एक वचन है। मध्यम पुरुष में क्या है, एक वचन। ठीक है, और एक वचन के जो सर्वनाम आया, ये यूयाम, यूयम, ये क्या है, ये सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। अपन जैसे हिंदी में सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं ना, यह, वह, तुम, तो ये सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था स, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तुम युवाम, यूयम, यानी तुम एक वचन के लिए आएगा, युवाम तो ये द्विवचन के लिए आएगा, और यूयम यानी ये किसके लिए आएगा अपने, तो ये अपने आएगा बहुवचन के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने को थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है कि कौन सा जो आगे अगर जहाँ जैसा आया है तो उसका जो धातु रूप होगा, उसका जो धातु का रूप होगा वो भी वहाँ सा पीछे वैसा का वैसा, यानी आगे अगर एक वचन आया है तो उसका जो धातु रूप है वो भी पीछे एक वचन ही होगा, तब जाकर के और इसका जो वास्तविक अर्थ है वो हमारे सामने आएगा। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं, अगले में देखते हैं कि अगले में क्या है। चलो, अब प्रथम पुरुष के बाद दो अगला पुरुष आता है, एक वचन हो गया इस मध्यम पुरुष का। अब हम इसका पढ़ते हैं द्विवचन। द्विवचन का मतलब होता है दो के लिए। किसके लिए, दो के लिए, यानी जहां पर हमारे को धातु या जो क्रिया रूप है वो दो संख्या का बोध कराते। कितने का, दो का। जैसे देखो युवामा तिष्ठथ, अब वहां सी नहीं आएगा, तिष्ठथ सी नहीं आएगा, तिष्ठथ आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बदल गया है, तुम। अब यहां क्या हो गया, तुम दोनों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम दोनों, तुम दोनों, तिष्ठथ यानी क्या हो जाएगा, बैठते हो, तुम दोनों बैठते हो। अब ये तुम दोनों आ गया, ये किसके लिए आया, तो ये आ जाएगा युवाम। किसके लिए आ जाएगा, युवाम के लिए। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ पर भी ये पीछे द्विवचन के अंदर आ जाएगा, वो बदलते ही उसका रूप भी बदल गया। मध्यम पुरुष के अंदर पहले यहाँ पर अपन देखा
कि इसके अंदर पहले एक वचन आ रहा था तो पीछे पट सी आ रहा था, एक वचन आ रहा था। अब जैसे ये द्विवचन है तो ये पठत्थ आ गया। तो बस ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ बदला तो पहले जैसे हमने ये पढ़ा तो ये सारा का सारा एक वचन का है और पीछे ये भी एक वचन आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं द्विवचन का। कौन सा पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? द्विवचन का बेटा। अब देखो द्विवचन में तो युवामः तिष्ठतः यानी तुम दोनों बैठते हो, युवामः धावतः तुम दोनों दौड़ते हो, यानी तुम दोनों बैठते हो और तुम दोनों क्या करते हो? दौड़ते हो। तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम लिखत तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो। युवाम हसत तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों हसत का मतलब हंसते हो, क्योंकि ये भी अब इसके अकॉर्डिंग आएगा। युवाम बालिके स्थ, अब ये स्थ, अब यानी युवाम बालिके तुम दोनों बालिकाएं हो, यानी हो तुम दोनों, युवाम का मतलब क्या? तुम दोनों क्या हो? बालिकाएं, यानी बालिकाएं हो, बालिकाएं, स्तः यानी हो, ठीक है। युवाम तरथ तुम दोनों तैरती हो, क्या हो जाएगा? तुम दोनों तैरती हो, ठीक है। युवाम गायको स्थ तुम दोनों गायिकाएं हो या तुम दोनों गायक हो, क्या हो जाएगा? तुम दोनों गायक हो। युवाम गायथः तुम दोनों गाते हो, क्या हो जाएगा? तुम दोनों गाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा मध्यम पुरुष का है जो द्विवचन हो गया। अगला फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनमें से जितने भी बन रहे हैं उनसे वाक्य बनाना, वाक्य बना करके अगर हम प्रयास करेंगे तो हम कुछ कुछ समझना शुरू कर देंगे और हमें भी कुछ कुछ समझ में आना आरंभ हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार। आप भी इसको 2 बार पढ़ना और धातु रूप याद करना। पहले एक वचन का बनाने का प्रयास करना और फिर हम द्विवचन का बनाने का प्रयास करना। फिर अगला हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।